नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गांव भेड़ी भैरों में तालाबों के चारों ओर खड़े हरे पेड़ों को किसी अनजान व्यक्ति द्वारा काटा गया। मौके पर पहुंचे सरपंच नवीन ने उनको काटने से रोका और कटे हुए पेड़ों की लकड़ियों को पंचायत के कब्जे से ले लिया और काटने वाले भाग गए। हमारे संवाददाता ने जब सरपंच से पेड़ों के काटे जाने की परमिशन के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे भी गाँव के व्यक्तियों ने बताया है कि तालाब पर खड़े हरे पेड़ों को काटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब मैं मौके पर पहुंचा तो वहां पर पेड़ों की लकड़ियां कटी पड़ी थी। मैंने लकड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया और प्रशासन को अवगत करवाया। हरियाणा के रोहतक जिले के अंकिता 2017 में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा पास नहीं कर पाई, लेकिन अपने दूसरे प्रयास में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 14वीं हासिल की। रोहतक के महम की रहने वाली अंकिता चौधरी ने इंटरमीडिएट के बाद दिल्ली के हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी लेने का फैसला किया। हालांकि इससे पहले अंकिता ने पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला ले लिया था। अंकिता चौधरी ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने तक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में नहीं बैठी। अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। जब अंकिता पढ़ाई कर रही थी तब एक सड़क दुर्घटना में उनकी मां की मृत्यु हो गई। इस घटना से अंकिता को गहरा सदमा लगा, लेकिन उन्होंने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने आईएएस अधिकारी बनकर अपनी दिवंगत मां को श्रद्धांजलि दी। इसमें उनके पिता ने भी उनका साथ दिया। अंकिता पहली बार यूपीएससी परीक्षा में असफल हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी कमियों का विश्लेषण किया और दूसरे प्रयास में उसमें सुधार कर बेहतर तैयारी की। उनका मानना है कि हर बार कमियों को सुधार कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। अंकिता ने ठोस रणनीति और परिश्रम के साथ 2018 में दूसरी बार यूपीएससी परीक्षा दी। इस बार अंकिता ने ऑल इंडिया 14वीं रैंक हासिल की। अंकिता अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपने पिता और अपनी कड़ी मेहनत को देती है। अंकिता का कहना है कि किसी भी अभ्यर्थी के लिए सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लिखने का अभ्यास करना बहुत महत्वपूर्ण है। अंकिता पहली बार यूपीएससी परीक्षा में असफल हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी कमियों को विश्लेषण किया और दूसरे प्रयास में उसमें सुधार कर बेहतर तैयारी की। हरियाणा में अभी तक बाढ़ का खतरा टला नहीं है। सरकार ने यमुनानगर में हथीनी कुंड बैराज के 18 गेट खोल दिए हैं। पानी यमुनानगर से कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत होते हुए दिल्ली तक बहेगा। इन शहरों पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद शनिवार सुबह 11 बजे हथीनी कुंड बैराज में जलस्तर 2,30,054 क्यूसेक था, जबकि दोपहर 2 बजे तक यह 2,51,987 क्यूसेक तक पहुंच गया। बैराज पर खतरे का स्तर 70,000 क्यूसेक है। अंबाला में टांगड़ी नदी में 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। प्रशासन ने नदी के आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हथीनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद करनाल के लालूपुरा गांव के पास यमुना अपने चरम पर है। खराब मौसम के कारण सीएम मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ से उड़ान नहीं भर सका। उन्हें बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने के लिए करनाल, फतेहाबाद और सिरसा का दौरा करना है। इसके बाद वह चंडीगढ़ से सड़क मार्ग से हिसार के लिए निकले, लेकिन अचानक कैथल पहुंच गए, जहां उन्होंने अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित इलाकों के बारे में जानकारी दी। इसी बीच उनका हेलीकॉप्टर कटहल पहुंच गया। यहां से वह हेलीकॉप्टर से हिसार के लिए उड़ान भरी। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने हरियाणा के 5 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इन जिलों में पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल शामिल हैं। इसके अलावा अंबाला और जींद जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम की चेतावनी केवल 8 घंटे के लिए वैध होगी। पिछले 24 घंटों में हरियाणा के पंचकुला में सबसे अधिक 71.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। घग्गर का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। जनसेवक मंच संयोजक एवं महम विधायक बलराज कुंडू कल महम हल्के के गांव मोखरा में अपने भाईचारे से मिलने पहुंचे। यहां अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आगे की रणनीति बनाई। लोगों ने भी बलराज कुंडू की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में कदम से कदम मिला के चलने का वादा किया। भाई बलराज कुंडू ने विभिन्न खेलों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाओं के साथ अपना आशीर्वाद भी दिया। कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त जोश के साथ अब की बार पहले से भी ज्यादा वोटों से जिताने का संकल्प लिया। बेसिक वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे सरकारी क्लर्कों ने 18वें दिन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। सरकार से वार्ता फेल होने के बाद यह कदम उठाया गया है। रोजाना 5 अलग क्लर्क भूख हड़ताल करेंगे। शनिवार को पहले दिन महिला क्लर्कों की बारी थी। क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के जिला प्रधान सतबीर शर्मा ने कहा कि सरकार जिद पर अड़ी हुई है, इसलिए हमने भी भूख हड़ताल पर जाना शुरू कर दिया है। बेसिक वेतन 19,900 रुपये से बढ़ाकर 35,400 रुपये करने की मांग के 5 जुलाई से क्लर्क हड़ताल पर हैं। बुधवार को सरकार से दोबारा वार्ता की संभावना है। इस हड़ताल का सरकारी दफ्तरों में कामकाज पर असर पड़ रहा है। हालांकि तहसील और एसडीएम ऑफिस में अस्थायी व्यवस्था कर दी गई है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सांसद रामचंद्र जागड़ा ने अमित शाह से हिंदी राजभाषा की गतिविधियों सहित विभिन्न सामाजिक विषयों पर चर्चा की। सांसद जागड़ा ने कहा कि मुलाकात बहुत ही सकारात्मक रही।
जींद जिले के साथ हो रहे अन्याय को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला द्वारा आज जींद में की जा रही रैली में उस समय भारी हंगामा हो गया जब रणदीप सुरजेवाला भाषण दे रहे थे। बोलते बोलते जब माइक रुक गया तो पाया कि एक व्यक्ति ने हंगामा करते हुए माइक की तार को खींच लिया। हंगामा करने वाले व्यक्ति ने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा कि रणदीप सुरजेवाला गुटबाजी करके कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। हंगामा होते ही रैली में मौजूद लोगों ने पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट करके रैली से बाहर ले गए। हंगामा करने वाले व्यक्ति ने कहा कि वह पुराना कांग्रेसी है और गाँव इग्राह निवासी सज्जन है। सुरजेवाला गुटबाजी करके कांग्रेस को कमजोर कर रहा है। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि व्यक्ति ने शराब पी हुई है, गर्मी ज्यादा होने के कारण शराब ज्यादा चढ़ गई है। सुरजेवाला ने कहा कि उनकी रैली को खराब करने के लिए भाजपा जजपा के लोग ऐसे लोगों को भेज रहे हैं। बाद में रैली स्थल को बाहर से पुलिस गाड़ी में बिठाकर ले गए। आम आदमी पार्टी नेता विकास नाहरा ने बताया, विदेश की धरती पर जॉर्डन देश के ओमान शहर में चल रही एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप में 57 किलो भार में गोल्ड मेडल जीतकर भारत के तिरंगे का मान बढ़ाने वाली गांव मोखरा की बेटी नीतिका कटारिया ने हरियाणा प्रदेश के साथ साथ महम चौबीसी का भी नाम रोशन किया। विकास नाहरा ने कहा, नीतिका पूर्व में गांव मोखरा के सरपंच रहे दयानंद कटारिया उर्फ बंदे पहलवान की 3 बेटियों में से दूसरी बेटी है। एक सामान्य गरीब परिवार से संबंध रखने वाली नीतिका ने अपनी मेहनत की बदौलत परिवार के सपने पूरे करने के अलावा और भी जितने बच्चे खेल के माध्यम से अपना जीवन उज्जवल करना चाहते हैं उनको भी एक आशा की किरण देने का काम किया है। इस मौके पर पहलवान रणधीर मलिक, विवेक मलिक, अमित मलिक, जितेंद्र मलिक, मोनू सिवाच, अरुण नाहरा, राहुल मलिक, सचिन मलिक, अनेक साथी मौजूद रहे। हरियाणा की जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी राकेश जाखड़ को जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस ने मामले में कार्यवाही करते हुए 2 नामजद समेत 2 से 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस को जजपा प्रदेश प्रभारी राकेश जाखड़ ने शिकायत दी थी कि उन्हें मोबाइल पर लगातार धमकी भरी कॉल आ रही थी, जिससे वजह से वह काफी परेशान थे। राकेश जाखड़ ने पुलिस सुरक्षा की भी मांग की है। बता दें कि जिनके खिलाफ जजपा प्रदेश प्रभारी ने दी शिकायत में बताया कि संदीप 2-3 अन्य साथियों के साथ उसके घर आया। पुलिस केसों में खर्च हुए 3 लाख रुपए मांगे, जबकि मुझे इन केसों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनसे पहले भी विवाद हो चुका है। पुराने विवाद को लेकर ही राकेश जाखड़ को धमकी भरे फोन आ रहे थे। झज्जर की झाडली चौकी से जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर रविंद्र ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जान से मारने की धमकी देने ये अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच पड़ताल पूरी होने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। हरियाणा पुलिस के बाबैन थाना में कार्यरत हेड कांस्टेबल श्यामलाल ने एक 16.5 साल की लड़की का थाने में ही रेप कर दिया। ये मामला कुरुक्षेत्र जिले के बाबैन थाने का है, जहां पोस्टेड हेड कांस्टेबल श्यामलाल के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से एक बेहद शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। कुरुक्षेत्र में एक रक्षक ही भक्षक बन गया। जानकारी मिली है कि बाबैन थाने में पोस्टेड एक हेड कांस्टेबल ने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया है। खबर है कि हरियाणा पुलिस के हेड कांस्टेबल श्यामलाल के ऊपर 16 साल की लड़की से बलात्कार के आरोप लगे हैं। बाबैन थाने में कार्यरत हेड कांस्टेबल श्यामलाल ने पुलिस के सेवा सुरक्षा सहयोग के स्लोगन को तार-तार कर दिया है। जब लड़की थाने से बाहर आई तो उसने सारी आपबीती अपने परिजनों को बताई। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए आरोपी हेड कांस्टेबल को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग की है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए बने रहिए बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज़ चैनल के साथ।